सुबह का सूरज सोने की आभा से धरती को नहला रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। विक्रमादित्य अपने शस्त्र और तेजस्वी रूप में खड़े थे। उनकी आंखों में थकान नहीं बल्कि और गहरी चमक थी, जैसे किसी अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प भीतर से उमड़ रहा हो। अर्जुन देव उनके समीप आए। उनके स्वर में शांति और दृढ़ता थी। महाराज, मार्ग कठिन होगा, किंतु आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां पथ स्वयं निर्मित हो जाता है। विक्रमादित्य ने नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा ली। उनके शब्दों में विनम्रता थी, पर स्वर में गूंजती थी एक विराट आस्था। विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं अपने सफर पे। वे आगे बढ़े। धरती का परिदृश्य बदल चुका था। अब न शोर था, न भीड़, न किसी के प्रश्न, सिर्फ मौन। मौन इतना गहरा कि लगता था जैसे स्वयं काल भी कुछ क्षण ठहर गया हो। रास्ता कच्चा था, किनारे किनारे जंगली झाड़ियां थी और ऊपर आसमान नीलिमा से भरा हुआ। चलते चलते उन्हें एक झील मिली। उसका जल इतना स्वच्छ कि उसमें आकाश की हर रेखा, हर रंग प्रतिबिंबित हो रहा था। विक्रमादित्य उसके किनारे रुक गए। कुछ देर तक वे जल में देखते रहे, मानो उसमें केवल जल नहीं बल्कि अपनी पूरी यात्रा की झलक देख रहे हो। बचपन से अब तक की लड़ाइयां, अपने नगर का वैभव, प्रजाजन का प्रेम, सब मानो उस झील की गहराई में छिपा हो। अचानक झील के ऊपर से एक उड़ता हुआ सफेद पक्षी उनके समीप आकर बैठा। उसकी आंखों में न तो कोई भय था, न कोई हड़बड़ी, बल्कि एक अजीब विश्वास। विक्रमादित्य ने उसकी ओर देखा और उनके मुख से एक हल्की मुस्कान उभरी। यह भी एक संकेत है, मार्ग मुझे ही चुन रहा है। सूरज अब ऊंचा चढ़ चुका था। विक्रमादित्य ने अपने कदम फिर आगे बढ़ाए। आगे एक खुला मैदान था, जहां हरियाली की जगह सूखी धरती पसरी हुई थी। दूर दूर तक कोई नहीं था, परंतु इस सूनेपन में भी कुछ अलग आकर्षण था, मानो यह धरती उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। उन्होंने सोचा, शायद यही है मेरा अंतिम सफर, किंतु इसमें भी मुझे वही सत्य मिलेगा जो समस्त जीवन का सार है। और वे आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे चलकर भूमि अचानक बदल गई। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था, इतना ऊंचा कि उसकी शाखाएं बादलों को छूती प्रतीत होती थी। लंबे समय की यात्रा से थके विक्रमादित्य कुछ क्षण उस छाया में रुके। जैसे ही उन्होंने वृक्ष के तने को स्पर्श किया, उनके भीतर वर्षों पुराने प्रसंग ताजा हो उठे। उन्हें याद आया जब पहली बार उन्होंने प्रजा के लिए न्याय किया था, जब युद्ध भूमि में रक्त से सनी धरती पर भी उन्होंने करुणा दिखाई थी, जब अपनी महत्वाकांक्षा से अधिक अपने लोगों की भलाई को चुना था। तभी ऊपर से वही सफेद पक्षी फिर आकर उनके समीप बैठा। इस बार वो उनकी ओर देखते हुए पंख फड़फड़ाने लगा, मानो आगे बढ़ने का संकेत दे रहा हो। विक्रमादित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया हूं, ये मार्ग कोई सामान्य पथ नहीं, बल्कि मुझे सत्य के करीब ले जाने वाला मार्ग है। और शायद यही तुम हो जो मुझे दिशा दिखाने आए हो। वे उठे और पक्षी की दिशा में आगे बढ़ने लगे, परंतु इस बार रास्ता और भी बदल चुका था। धरती पर छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बिछा दिया हो। विक्रमादित्य शांत भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे। पक्षी अब भी उड़कर कभी उनकी राह दिखाता तो कभी अदृश्य हो जाता। पेड़ों और सूखी झाड़ियों से गुजरते हुए वे अचानक एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां सामने एक सुनसान गांव दिखाई दिया। टूटी झोपड़ियां, खाली आंगन, सूखे कुएं और बिखरे बर्तन। हवा में वीरानी का बोझ ऐसा था मानो ये गांव वर्षों से परित्यक्त हो। विक्रमादित्य ने अपने घोड़े को धीरे धीरे गांव के भीतर ले जाया। उनकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। कहीं कोई बच्चे की किलकारी नहीं, कहीं चूल्हे का धुआं नहीं, ना ही घरों के बाहर कोई परछाई। सिर्फ एक सन्नाटा जिसमें उनके घोड़े की टापें गूंज रही थीं। कुछ कदम और चलने पर अचानक उन्हें एक झोपड़ी की ओट में कोई छाया दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वो एक दुबला पतला आदमी था। हड्डियां ही बची थीं, आंखें गड्ढों में धंसी, होंठ सूखे, चेहरा पीला। वो भूख और प्यास से लगभग मरने की कगार पर था। विक्रमादित्य तुरंत घोड़े से उतर गए और अपनी थैली से कुछ अन्न और पानी निकालकर उस आदमी को दिया। वो कांपते हाथों से खाने लगा और फिर धीमी आवाज में बोला, आप कौन हैं? बहुत दिनों बाद कोई इस गांव में आया है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, ये गांव ऐसा सुनसान क्यों है? बाकी लोग कहां गए? क्या यहाँ कोई महामारी फैली है या कोई शत्रु ने आक्रमण किया है? नहीं महाराज, यहाँ कोई महामारी नहीं, ना ही दुश्मन, परंतु गांव के सभी लोग आज गांव के बाहर उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। वे सभी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उस राक्षस को कैसे मारा जाए जिसने हमारी नींद, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ। विक्रमादित्य का माथा तन गया। उनके भीतर योद्धा का रक्त उबलने लगा। राक्षस, तो यही है वो अंतिम राह जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। मैं स्वयं देखूंगा कि यह कैसा प्राणी है। विक्रमादित्य ने उस आदमी की ओर देखा और गंभीरता से बोला, मुझे उस पेड़ तक ले चलो। विक्रमादित्य तेज कदमों से उस बरगद के विशाल वृक्ष की ओर बढ़े। पेड़ की छाया तले गांव वाले इकट्ठा थे।
दुबले पतले कमजोर चेहरों पर निराशा की छाप। कोई बूढ़ा अपने कांपते डंडे पर टिका हुआ था, कोई माँ अपने भूखे बच्चे को गोद में दबाए सिसक रही थी। जैसे ही उन्होंने विक्रमादित्य को आते देखा, सबकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। लोग उठकर खड़े हो गए। तभी एक वृद्ध पुरुष, गांव का मुखिया, आगे बढ़ा। उसके बाल सफेद, शरीर झुका हुआ, लेकिन आंखों में अभी भी साहस की ज्योति थी। मुखिया ने विक्रमादित्य को पहचान लिया, हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम हो सम्राट विक्रमादित्य। आपके चरण आज इस धूल में पड़े हैं तो लगता है कि हमारी आशा फिर से जीवित हो उठी है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, मुखिया, मुझे बताओ ये क्या संकट है? लोग इतने कुपोषित और सूखे क्यों दिख रहे हैं? तुम्हारी खेतीबाड़ी कहाँ गई? घरों के चूल्हे क्यों ठंडे पड़े हैं? मुखिया की आंखें भर आई। उसने गहरी सांस ली और सबको इशारा किया। अब समय आ गया है कि ये वीर सब जाने। और वो धीरे धीरे सुनाने लगा। महाराज, कुछ वर्ष पहले तक हमारा गांव बहुत समृद्ध था। नदियां लबालब बहती थीं, खेत सोने जैसी फसल देते थे, हर घर में चूल्हे जलते थे, त्योहारों पर गीत गूंजते थे और बच्चे गलियों में खेलते। हमारे पास भंडार इतने भरपूर थे कि कोई भूखा सोता नहीं था। गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल में जीते थे। पशु पक्षी पेड़ सब हमारे परिवार का हिस्सा थे। लेकिन फिर अचानक एक आतंक हम पर टूट पड़ा। पहले तो हमने सोचा ये कोई जंगली जानवर होगा। हमारी भेड़ बकरियां और बैल रातों रात गायब होने लगे। जब लोग चौकसी करने लगे तो एक रात हमने उसे देखा। वो कोई साधारण जीव नहीं था। लंबा चौड़ा लाल आंखों वाला, गरजने पर पेड़ तक हिल जाते। उसका चेहरा इतना विकृत था कि बच्चे केवल उसका नाम सुनकर कांप उठते। वो हमारी फसलें रौंद देता, हमारे भंडार लूट लेता और किसी भी विरोधी को चीर डालता। हमारे वीर पुरुषों ने कई बार उससे भिड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि सब हार गए। कुछ मारे गए, बाकी डर के मारे पीछे हट गए। धीरे धीरे हमारी सारी संपत्ति खत्म हो गई। भोजन के बिना लोग भूखे मरने लगे। बच्चे रोते रोते सो जाते, माताएं आंचल में आंसू छिपाती। हमारे पास जो भी अन्न था वो सब राक्षस छीन ले गया। अब हालत यह है कि हम दिन भर भूख से बेहाल, कमजोर और बीमार हो गए हैं। महाराज, हमने अपने जीवन में इतना दुख कभी नहीं देखा। हम सब मिलकर सोच रहे हैं कि आखिर इस राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु हमारे पास न ताकत है, न शस्त्र, न ही साहस शेष बचा है। मुखिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोला, हमारा गांव मर रहा है महाराज। हम सबका अंत अब बस समय की बात है। विक्रमादित्य ने मुखिया की बात सुनी और उसकी आंखों में एक पल के लिए भी झिझक नहीं आई। उनकी मुट्ठियां कस गईं और चेहरे पर संकल्प के कठोर छाप उभर आई। लेकिन वे मौन रहे। गांव वालों की थकी हुई आंखें अब उन पर टिकी थीं कि क्या ये सम्राट उन्हें मृत्यु से बचा पाएंगे। विक्रमादित्य अब भी गांव के मुखिया से बात कर रहे थे। अचानक एक भयानक हंसी आकाश में गूंज उठी। हंसी इतनी तीखी और डरावनी थी कि छोटे बच्चे जोर जोर से रोने लगे और गांव की स्त्रियां अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर भागने लगी। सभी लोग भयभीत होकर चारों ओर दौड़ने लगे। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, ये वही है, वही राक्षस। तभी जमीन कांप उठी और गांव के दरवाजे को तोड़ता हुआ वह राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं, हाथ लोहे जैसी मजबूत और दांत नुकीले खंजर जैसे। जैसे ही वह गांव के एक आदमी को पकड़ने के लिए झपटा, विक्रमादित्य बीच में आ गए। उन्होंने तलवार घुमाई और उस आदमी को बचा लिया। विक्रमादित्य और राक्षस आमने सामने थे। राक्षस गरजा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन विक्रमादित्य ने जवाब दिया, जब तक विक्रमादित्य जीवित है तब तक कोई निर्दोष का बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। विक्रमादित्य की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने एक प्रचंड वार किया और राक्षस का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, जय हो महाराज विक्रमादित्य की। लेकिन तभी जमीन पर पड़ा सिर अचानक हवा में उठा और फिर से धड़ से जुड़ गया। फिर वही भयानक हंसी गूंजी और राक्षस पहले से भी ज्यादा उग्र रूप में विक्रमादित्य पर टूट पड़ा। विक्रमादित्य ने बार बार तलवार चलाई। हर बार सिर धड़ से अलग हुआ और हर बार सिर फिर से जुड़ गया। अब विक्रमादित्य थक चुके थे। उन्होंने हांफते हुए मुखिया से पूछा, आखिर इसे कैसे मारा जाए? मुखिया भी असहाय खड़ा था। तभी आकाश से एक हल्की सरसराहट हुई और वही पक्षी आकर विक्रमादित्य के पास बैठा। वही पक्षी जिसने उन्हें राह दिखाई थी। उस पक्षी ने मानो फुसफुसाकर कहा, सम्राट, यह राक्षस अमर है, इसे कोई भी शस्त्र नहीं मार सकता। परंतु जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसी क्षण यदि इसका सिर काटा जाए तभी यह सदा के लिए नष्ट होगा। विक्रमादित्य ने आकाश की ओर देखा। सूरज अब पश्चिम में ढलने लगा था और संध्या होने में बस थोड़ी ही देर थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की, घोड़े पर सवार होकर राक्षस पर झपटे। तलवार बिजली की तरह कड़की और एक ही वार में राक्षस का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस बार सिर वापस नहीं जुड़ा। राक्षस धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया।
भयानक हंसी शांत हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक गांव वाले खुशी से रो पड़े, बच्चे हंसने लगे और सब विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। मुखिया ने कहा, महाराज, आज आपने हमें नया जीवन दिया, आप हमारे रक्षक हैं, कृपया आज रात हमारे गांव में विश्राम कीजिए, हम आपको सम्मान पूर्वक विदा करना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उनकी बात मान ली। अब संध्या ढल चुकी थी और 3 दिन की सजा का अंतिम क्षण भी बीत चुका था। सम्राट विक्रमादित्य ने मन ही मन सोचा, पिताश्री ने जो मुझे दंड दिया था वही मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बन गया। जंगल के 3 दिन ने मुझे और भी मजबूत बना दिया। और गांव के बीच दीपक की रोशनी में विक्रमादित्य की विजय गाथा गूंज उठी।